जो व्यक्ति छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। कर्म की समाप्ति ज्ञान में और ज्ञान का अर्थ पूर्ण समर्पण में है। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपनी संपूर्ण योग्यता, पूरी सामर्थ्य उसमें लगा देनी चाहिए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है जिसे पहले कोई मनुष्य कर चुका है। जो सिर्फ काम की बात करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। कर्म दुखों का कारण होते हैं, लेकिन इसके बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्म फल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। कर्म का उद्देश्य ही नहीं, कर्म भी सदा महत्वपूर्ण होता है। कठोर श्रम की इच्छा एवं शक्ति का दूसरा नाम प्रतिभा है। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कार्य आरंभ करने से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, परंतु पुरुषार्थ करने से भी जिनके कार्य सिद्ध न हो वे भाग्य के मारे होते हैं। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं देता। कार्य यश से प्रेरित होकर न करे। कार्यों की सीधी मनोरथ में नहीं, उद्यम में होती है। कर्म निर्णायक है सुख और दुख का। पाप कर्म से दुख, शुभ कर्म से सुख प्राप्त होता है और न किया हुआ कर्म कोई फल नहीं देता। किसी कार्य को आरंभ न करे, यह ज़्यादा अच्छा है उससे कि उस कार्य को आरंभ करके उसे बीच में छोड़ दिया जाए। अतः कार्य आरंभ करने से पहले सब चीज़ें देख सोच लेनी चाहिए। किसी भी मनुष्य के कार्य एक पुस्तक की विशेष सूची के समान है जो बताते हैं कि उसके अंदर क्या अनोखी बातें हैं। कार्य वह औषधि है जिससे इंसान अपनी व्याधि, दुख और पीड़ा को आराम से भूल जाता है। कर्म ही आनंद है। करने से पहले प्रत्येक कार्य असंभव नजर आते हैं। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। कर्म के बिना सुख नहीं मिलता, लेकिन ध्यान रखें कर्म सदैव सुख नहीं लाते। कुछ कर्म असफल भी हो जाते हैं। काम करने वाला मरने से कुछ घंटे पूर्व ही बूढ़ा होता है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्म फल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। कोमलता से बोलो और मधुरता से मुस्कुराओ। कर्म फल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है। कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। कर्महीन ही भाग को कोसते हैं। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता ही है। कर्मनिष्ठा से पुरुषार्थ उसी तरह देदीप्यमान होता है जिस प्रकार अग्नि में तपने से कुंदन। कोई व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन भर कष्ट में नहीं रहेगा। प्रत्येक कर्म का फल है और उसी अनुसार ही व्यक्ति सुख या दुख का भोगी होता है। कर्म फल की इच्छा रखना कृपण का कार्य है। कर्म की मुक्ति आनंद में एवं आनंद की मुक्ति कर्म में है। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात बिल्कुल नहीं होती। इस संसार में वही जीवित है जिसने यश एवं कीर्ति के कर्म किए। इस पृथ्वी पर साधन करने से सभी काम सफल होते हैं। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत न हो उस कार्य को करने में शीघ्रता न करें। अधूरा काम और अपराजित शत्रु दोनों ही बिना बूझी चिंगारी के समान हैं।
अपने कर्तव्य में प्रत्ययशील रहना, चुप रहना, बदनामी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने उचित कर्म में लगे रहने से ही मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छे कार्य जो छिप छिप कर किए जाते हैं सबसे अधिक आदर के पात्र हैं। अपने से हो सके वह काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अपने कार्य को पूरा करो और खरे बनकर पेट भरो। बलवान, क्रियाशील, कर्तव्यपरायण, ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों को ही जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। यदि फल सामने रखकर कर्म करेंगे तो उस प्रसन्नता को खो देंगे जो फल प्राप्ति पर उपजती है। अतः दिन वे लोग हैं जो फल के कारण कार्य करते हैं। मनुष्य का उदार पुत्र पैदा करने में नहीं, कर्म को पैदा करने में है। यश और कीर्ति कर्मों से प्राप्त होती है। संतान उस परीक्षा के समान है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए ईजाद की है। मनुष्य का कर्म ही उसके विचारों की सबसे बड़ी व्याख्या है। मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो उसे प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को अपने कार्य का स्वामी बनना चाहिए, कार्य को अपना स्वामी नहीं बनने देना चाहिए। भक्ति शून्य कर्म अहंकार का प्रतीक है और भक्ति रहित उपासना दंभ का नामांतरण है। भाग्य के आदेश को मानने की अपेक्षा उत्साहमय कर्मशील जीवन श्रेष्ठ है। भाग्य कर्मों का ही परिणाम है। निर्विरोध आत्मपराजय की अपेक्षा सत्कर्म ही श्रेयकर है। बिना विश्वास और आस्था के कार्य करना ऐसे गड्ढे में पहुंचने का प्रयास है जिसका कोई तला ही नहीं है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। बहुधा एक ऐसा ही बार होता है कि अवसर 2 बार आपका दरवाज़ा खटखटाए। प्रतिभावान वह कार्य करते हैं जिसे किए बिना वे रह नहीं सकते। गुणी व्यक्ति वह कार्य करते हैं जो वे कर सकते हैं। पाप कर्म की याद जब व्यथित करे तो ईश्वर का आदेश होता है कि नेक कर्म करने की आवश्यकता है। प्रसन्न रहने के लिए तुम आत्म विश्रमित हो जाओ, परोपकारी बनो। दूषित विचार दूर करने का यही एक उपाय है। प्रतिष्ठा आलसियों और अपाहिजों की तरह दूसरों के बल पर जीने में नहीं, वह है स्वयं अपना कार्य करने में और पसीना बहाकर रोटी कमाने में। प्रत्येक काम को पूरी सावधानी से करो। किसी काम को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत करो। पहले किए हुए कर्मों के द्वारा आपका अपने भाग्य को पा रहे हैं। जिसकी तुम आकांक्षा करते हो, यदि वह संभव नहीं है तो उसी की आकांक्षा करो जो तुम कर सकते हो। तुम जिसके योग्य हो, धन है वह पुरुष जो कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई आती है। जो व्यक्ति कार्य करते रहते हैं उनके पास लक्ष्मी का वास उनके न चाहने पर भी होता है। जैसे समुद्र कोई कामना न रहकर भी अनेक नदियों का प्रसाद पाता है। जो स्वावलंबी व्यक्ति अपने कर्म के पालन में तत्पर रहता है उसे ही सिद्धि मिलती है। जो अपने सद्गुण के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करते हैं उन्हें संसार में विद्या, धन और यश मिलता है। जो काम हाथ में लेना हो उसमें प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने पर ही काम को मन और लगन से किया जा सकता है। हर समय किसी उपयोगी काम में लगे रहो। स्वयं को कर्म के अधीन रखो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और कर्म फल कर्मानुसार प्राप्त होता है। सज्जन की उपयोगिता कर्म से है, कंठ से नहीं। संयम की प्रकृति के समान निरंतर कर्म करने वाले कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का नाम ही मानव समाज के इतिहास में दर्ज होता है।